का गायत्री शक्तिपीठ गायत्री परिवार ट्रस्ट के द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यहाँ गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा 1994 की महाशिवरात्रि को शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में की गई थी और यहाँ पर जो गायत्री माता की मूर्ति है वो पूर्व मंत्री श्री राजकुमार जी रिणवा के द्वारा उस समय वो राजनीति में बिल्कुल नहीं थे तभी प्रदान की गई थी और प्राण प्रतिष्ठा भी उन्हीं के हाथों की थी। लेकिन आसपास में फैले हुए इस गंदगी के कारण, इस कीचड़ के कारण यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ चलती थी वो सब ठप हो गई और पानी में का भराव बढ़ता गया। इतना बढ़ता चला गया कि मंदिर क्षेत्र में 4-5 वर्षों से बराबर पानी का यहाँ पर आना इतना सड़ान पैदा करता रहा कि सारी गतिविधियाँ हमारी सब लोप हो गई और हमें विशेष कार्यक्रमों के लिए या प्रशिक्षण के लिए धर्मशालाओं का या अतिथि गृहों का सहारा लेना पड़ा। अब जाकर के ये तय हुआ कि चलो अपने क्षेत्र का तो कम से कम भराव ऊंचा करवा करके और इस कार्यक्रम को विधिवत वापस चालू किया जाए। तो पिछले मई से यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और उसके बाद में अब हम जितना भी निर्माण कार्य है उसका एक मोटा उद्देश्य यही है कि ये मंदिर जो है वो मात्र घंटा घड़ियाल वाला या प्रसाद वाला मंदिर न रह करके जन जागृति का केंद्र बने। गायत्री परिवार में जितने भी गायत्री शक्तिपीठ बने हैं उनका मूल उद्देश्य एक ही रहा है कि भारतीय संस्कृति का पुनर्जीवन किया जाए। तो इस गायत्री शक्तिपीठ पर हम जितना भी निर्माण कार्य कर रहे हैं उसमें देव पूजन के साथ साथ नित्य यज्ञ की गतिविधियाँ तो चली रही हैं। योग, व्यायाम, संगीत और जिम इत्यादि व्यवस्थाएं भी साथ रहेंगी। बड़े बुजुर्ग जो शाम को सुबह घूमने के लिए आते हैं उनके लिए ट्रैक की व्यवस्था करेंगे ताकि उनका स्वास्थ्य संवर्धन किया जा सके। नशा उन्मूलन और वृक्षारोपण, नारी जागरण और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार ये इस गायत्री शक्तिपीठ का मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से इस गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण किया जा रहा है। गायत्री परिवार ट्रस्ट को ये जो ज़मीन ट्रस्टियों द्वारा उपलब्ध कराई गई है उन ट्रस्टियों का भी यही सपना है कि अधिक से अधिक यहाँ से भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए गतिविधियाँ चलें तो हमारा ज़मीन देना सार्थक हो जाए और इसी उद्देश्य से हम लोग इसमें जुटे हुए हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो आसपास की तहसील के गाँव में और में शहर में लगे हुए हैं वो सभी इस काम को संपूर्ण करने में, अच्छा बनाने में जुटे हैं। उनका सभी का सहयोग इसमें लगा है और ये जो गायत्री शक्तिपीठ है ये इस नगर के लिए, रतनगढ़ शहर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से जो गतिविधियाँ चलेंगी वो सभी मंदिरों के लिए बहुत ही आदर्श होगी। मंदिर का निर्माण किया, 2 कमरों का निर्माण किया है और अभी काम चल रहा है 6 महीने से। और यहाँ पर 10 मजदूर और 2 मिस्त्री हैं। गायत्री शक्तिपीठ रतनगढ़ गायत्री परिवार ट्रस्टियों द्वारा 5 जून 2020 गायत्री निर्माण के भूमि पूजन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया गया।
इसके बाद गायत्री शक्तिपीठ रतनगढ़ में 5 जून से गायत्री मंदिर का निर्माण, भूमि पूजन, 11 ईंटें लगाई और इसमें लाखों गायत्री मंत्रों की कॉपियों के संग्रह को भूमि पूजन के बाद नीम की ईंट बनाकर गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में निर्माण कार्य में काम करने की क्षमता जो मुझे भगवान ने प्रदान की है, उसमें हर गायत्री परिवार के सदस्य को 5 लाख गायत्री मंत्र को अनुष्ठान 21 जून से चालू किया है। गायत्री परिवार के सदस्य यज्ञ, सुंदरकांड पाठ, गायत्री मंत्र जप, गायत्री मंत्र लेखन, घर घर में 500 घरों में यज्ञ करवाया। नवरात्रा विशेष कार्यक्रम में बहुत भाग लेकर के और इसके बाद 3 जोड़ों की शादी की साल की गांठ मनाई गई 19/11/2020 को। इसके अंदर फिर 19 तारीख को ही दोनों मंदिरों का पुनर्निर्माण का कार्य चालू करवाया गया। इसमें 10-15 लोग रोज गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गायत्री मंत्र भी लिखते हैं। इसके बाद दीप यज्ञ भी करते हैं और गीता जयंती के दिन गीता जी का अखंड पाठ किया गया और 5 जून 2020 से कोरोना 6-20 साधना रोज करते आ रहे हैं और आगे जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा करते रहेंगे। गायत्री परिवार के सभी सदस्यों को भगवान लंबी आयु दे, जिससे उनका कार्य पूर्ण हो सके।